हेलो गाइस। मूवी की शुरुआत में हम दो सौतेले भाई शिवा और हरी को देखते हैं जो पुलिस की जीप में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। शिवा के हाथ खून से भरे हुए थे और वहां पर बारिश हो रही थी। अपने हाथों को वो साफ करता है। आखिर में वो दोनों एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां हरी पुलिस जीप की चाबी पुलिस के हवाले कर देता है। वहां उपस्थित सभी ऑफिसर्स में शिवा और हरी को लेकर दहशत का माहौल था। हरी बताता है, मुझे ये जीप मंजलापति रोड के पास मिली थी। इतना कह के वो दोनों भाई वहां से जाने लगते हैं। तभी सभी ऑफिसर्स की नज़र शिवा के जूतों पर जाती है जो असल में उस थाने के एसआई के थे। शिवा को एक बुरी आदत थी, वो अपने शिकार को मारने के बाद उनके जूते या चप्पलों को पहन लिया करता था और ये बात वहाँ के सभी ऑफिसर्स को पता थी। तो अगले सीन में हम एक ऑफिसर ब्रह्मा को देखते हैं जहाँ उसका ट्रांसफ़र हरी और शिवा के गांव में ही हो गया था। जिसके बाद हम कुछ ऑफिसर्स को मंजलापति रोड पर देखते हैं जहां वो एसआई की लाश को ढूंढ लेते हैं। हरी और शिवा ने उस एसआई को मारकर उसकी लाश को यहां फेंक दिया था। अब अगले सीन में हम शिवा और हरी को देखते हैं जहां हरी कोई भी बुरा काम करने के बाद गंगा में स्नान करता था, वहीं शिवा अपने मोहल्ले के कुछ बच्चों के साथ खेला करता था। सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों भाई के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहां हम हरी की मां को देखते हैं जिसे एक दिन काम करते वक्त एक बच्चे की लाश कुएं में पड़ी मिलती है। उस बच्चे को गांव वाले बड़े ध्यान से बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चा असल में जिंदा था। उसे सही सलामत हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसकी मरहम पट्टी होती है और जल्द ही वो बच्चा चलने लायक भी हो जाता है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद शिवा होता है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सड़क पर भीख मांगना चालू कर देता है। वो बिल्कुल शांत रहने लगा था, उसका कोई भी दोस्त नहीं था। हर बच्चा उसका मजाक उड़ाया करता था। लेकिन एक दिन हरी की माँ उसे अकेले भीख मांगते हुए देख लेती है और उन्हें उस पर तरस आता है, इसलिए वो उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। वहीं छोटा हरी शिवा की बुरी हालत को देख उस पर तरस खाने लगता है और इसी वजह से वो उसका अच्छा दोस्त और भाई बन जाता है। उम्र के साथ साथ शिवा को लोग और भी परेशान करने लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उन सभी चीजों को सहता रहता है। और अब शिवा को अपने भाई से इतना लगाव हो चुका था कि वो उसके साथ ही रहने लगा था। एक दिन जब हरी ने अपने काम के पैसों को लेकर अपने बॉस से बात करने की सोची, तब बॉस ने उसे कहा, तुझे पैसे चाहिए? चल मैं नहीं दूंगा, तू बता क्या करेगा मेरा। जिस पर वो गन निकालकर हरी पर तान देता है। हरी हैरानी से पीछे होने लगता है, लेकिन ये सब बाहर शिवा देख लेता है और वो हरी को बिना कुछ बोले उसके बॉस को वहीं पर मार देता है। ये वही पल था जब पहली बार शिवा ने गुस्से में जवाब दिया था और इसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर शिवा के कांड ने उन दोनों भाई को पूरे गाँव में फेमस कर दिया था। लोग उनकी रिस्पेक्ट करने लगे थे और उसी में एक व्यक्ति उन्हें अपने फूल बिजनेस के बेचने के लिए हरी से उसकी मदद करने को कहता है, जिसे हरी बड़ी आसानी से कर देता है। लेकिन वो बात अलग थी कि उस फूल वाले आदमी को बाद में उसके दुश्मनों से गाली भी सुननी पड़ी थी, जिसके बाद समय भी बीतता जाता है और वो दोनों भाई छोटी मोटी सुपारी लेकर काम करने लगे थे, जिसकी वजह से उनके पास शहरत आनी भी शुरू हो गई थी। एक दिन शिवा ने पास के गाँव में होने वाले मैच में हिस्सा लिया था, लेकिन यहाँ वो मैच तो नहीं जीत पाए, पर उसने अपनी टीम को तैयार जरूर कर लिया था, जहाँ वो उनके साथ मिलकर और भी छोटे मोटे काम करने लगा था। और एक दिन बेंगलुरु में होने वाले टाइगर डांस के लिए 2 लोग की टोली शामिल होने वाली थी, जिसमें एक उसी गांव के लोकल गुंडे प्रकाश के लोग थे। वहीं दूसरी तरफ इस बार हरी और शिवा भी शामिल थे। वैसे तो प्रकाश हर बार इस फेस्टिवल में जीत जाता था, लेकिन इस बार उनके सामने हरी और शिवा थे। वो प्रकाश के सभी लोगों को अपने साइड कर लेते हैं और इस डांस को जीत लेते हैं। प्रकाश को ये बात बुरी लगती है, वो हरी को बीच चौराहे पर बेइज्जत भी करता है, लेकिन शिवा जो अपने भाई की बेइज्जती नहीं सह सकता था, वो उसे वहीं पर मार देता है। जिसके बाद शिवा उसकी चप्पलों को पहन लेता है। उसने ये इसलिए किया क्योंकि शिवा को एक शौक था, प्रकाश के लोगों को उन दोनों भाइयों से बदला लेना था, इसलिए वो उन्हें मारने के मौके ढूंढ रहे थे। जहां वो एक बार हरी और शिवा को एक कार में जाने के दौरान उस पर हमला करने का सोचते हैं, जहां बीच रास्ते में एक फूल वाला आदमी उसे रोकता है
यहाँ वो उसे कहता है कि आप लोगों को यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। यहाँ वो इनडायरेक्टली कहता है कि प्रकाश के लोग उसे मारने वाले हैं। यहाँ हरी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि वो आदमी उसे क्या कहना चाहता था। तब वो शिवा को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद होता भी ऐसा ही है। जहाँ किसी ने उनकी कार पर हमला कर दिया था, तभी वहां पर हरी की नजर एक गाड़ी पर जाती है, जहाँ वो उसी फूल को देखता है। वो समझ चुका था कि जिस व्यक्ति ने उसकी हेल्प की थी, उसी की गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वो उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं, जहां हरी की मुलाकात रवि राज नाम के पॉलिटिशियन से होती है। रवि उनसे पूछता है, तुमने मेरी जान बचाई है, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर रवि राज भी बोलता है, मुझे जल्द ही पॉलिटिक्स में होम मिनिस्टर बनना है, लेकिन कुछ विपक्ष वाले एसआई के साथ मिलकर उसे होम मिनिस्टर बनाने से रोक रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहां पर उस एसआई को मार दो। अब हरी भी रविराज के लिए मान जाता है। यहाँ वो एसआई से ड्राइवर को अपना दोस्त बनाकर उस एसआई को मरवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस गांव में एसआई के मरने के बाद ऑफिसर ब्रह्मा को वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये वही ऑफिसर था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब एसआई ब्रह्मा की एंट्री उस गांव में हो जाती है, जहां उसके आते ही हरी और शिवा के लोगों ने उस एसआई को डराने के लिए पूरी तैयारी की थी। वो उसके स्टेशन से बाहर एसआई ब्रह्मा के परिवार का बायोडेटा लिख देते हैं। ये सब देखकर एसआई ब्रह्मा को समझ आ चुका था कि वो बिल्कुल गलत जगह फंस चुका है। वो अब वहां के एमएलए से मिलने पहुंच जाता है। वो उनसे अकेले में बात करने की कोशिश करता है। वो एमएलए से कहता है, आप मुझे किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र दीजिए, मुझे अपने परिवार की काफ़ी चिंता है। लेकिन एमएलए उल्टा उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। वो एसआई ब्रह्मा को थप्पड़ मारकर उसे बोलता है कि तू एक एसआई ऑफिसर है, तुझे यहाँ पर उन शिवा और हरी से लड़ने के बजाय डरना नहीं चाहिए। अभी जाकर सीधे अपने काम पर लग जा। यहाँ एसआई को थप्पड़ खाता देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं एसआई ब्रह्मा को काफ़ी बुरा लगता है, जिसके बाद वो घर जाकर खूब रोता भी है। वहीं दूसरी तरफ हरी और शिवा में दूरियां भी आनी शुरू हो जाती हैं, जहां हरी अब शिवा पर बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया था। और एक दिन शिवा बस कंडक्टर को गुस्से में मार देता है, जिसके बाद हादसे वाली जगह पर एसआई ब्रह्मा भी पहुंच जाता है। वो हर तरफ जांच करने के बाद शिवा को पकड़ लेता है। वहीं एसआई ब्रह्मा अब कमिश्नर के पास जाता है। यहाँ वो उसे बताता है, सर मैं अपनी नौकरी से रिजाइन करना चाहता हूँ। यहाँ कमिश्नर उसे ऐसा करने से मना करते हैं, जिसके बाद वो उसे कहते हैं, रिजाइन के प्रोसेस में 4 से 5 दिन का समय लग सकता है, इसलिए तब तक तुम अपने काम को करते रहो। वहीं एसआई ब्रह्मा की बातें उनका ड्राइवर हरी से शेयर करता है। वो उसे बताता है एसआई ब्रह्मा शिवा को इस बार जेल में बंद करने का पूरा प्लान बना रहे हैं, जिस पर हरी उसे बोलता है कि वो एसआई ब्रह्मा की औकात दिखा दे। वहीं अगले सीन में ड्राइवर एसआई ब्रह्मा को रात के दौरान पुतले के जरिए डराता है, लेकिन उससे यहाँ पर एसआई ब्रह्मा को मालूम पड़ चुका था कि उसका ड्राइवर असल में हरी के साथ मिला हुआ है। इसलिए वो अपने प्लान के जरिए उसे अकेली जगह पर ले जाता है। यहाँ वो ड्राइवर को समझाता है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई भी विश्वास करने वाला नहीं है, और तुम ही मुझे धोखा दे दोगे तो फिर मैं किस पर विश्वास करूंगा। अब यहाँ पर ड्राइवर को अपनी गलती समझ आ जाती है, इसलिए अब से वो ब्रह्मा के लिए काम करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद हम एक पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ शिवा के लोग डांस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रवि राज के बेटे की शिवा के दोस्त से लड़ाई हो जाती है, इसलिए वो उसे अकेले में ले जाकर मार देते हैं। लेकिन जब ये बात शिवा को मालूम पड़ती है, तब वो गुस्से में शिवा राज के एक दोस्त को मार देता है। जहाँ एक तरफ शिवा को जेल में भेज दिया जाता है, वहीं रवि राज अब हरी को शिवा से दूर करने में कामयाब हो जाता है, जिसके चलते हरी शिवा को जेल में मिलने से लेकर उसे छुड़ाने तक नहीं आता। शिवा को ये समझ आ चुका था कि हरी उससे दूर हो चुका है, लेकिन वो अभी भी उसके लिए जान देने को तैयार था। इसके बाद हम एसआई ब्रह्मा को देखते हैं, जो अब शिवा और हरी को खत्म कर देने का पूरा प्लान बना लेता है। वो उनको पकड़ने के लिए उनके नंबर पर ट्रैक भी करने लगता है, जिसके चलते जैसे ही शिवा जेल से बाहर आता है, तब उसे मारने के लिए शिवा राज के बेटे के कुछ लोगों को तैयार कर लेता है। लेकिन यहाँ शिवा को इनडायरेक्टली एसआई ब्रह्मा से लीक मिल जाती है कि कुछ लोग उसे मारने वाले हैं, जिसके चलते सही समय पर शिवा के दोस्त उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ अगले दिन शिवा को खबर मिलती है कि रविराज के गुंडों ने उसके दोस्त को मार दिया है। खैर यहाँ पर शिवा को ये मालूम पड़ जाता है कि हरी ने ही रविराज के साथ मिलकर उसके दोस्त को मरवाया था, लेकिन शिवा को अभी भी हरी पर विश्वास था। लेकिन उसका शक तब दूर हो जाता है जब शिवा अपने भाई हरी को नदी में स्नान करते हुए देख लेता है।
हरि तभी स्नान करता है जब वो किसी का कत्ल करता या करवाता है। अब शिवा को अपने भाई से भरोसा खत्म हो जाता है। वहीं रविराज का बेटा जल्द ही दुबई जाने वाला था, इसलिए वो तब तक शिवा के रडार से गायब था। लेकिन एक दिन वो दुबई जाने से पहले वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का सोचता है और ये बात शिवा को एसआई ब्रह्मा के जरिए मालूम पड़ जाती है। यहाँ शिवा भी उसी रात अपने दोस्त का बदला लेने के लिए रविराज के बेटे को मार देता है, जिसके बाद रविराज अब काफी गुस्सा हो जाता है। वहीं हरि भी उनके लिए काफी दुखी था। वो उन्हें प्रॉमिस करता है, मैं कल तक शिवा को खत्म कर दूंगा। और अगले दिन जब शिवा अपने बच्चों की टोली के साथ खेल रहा होता है, तभी हरि वहां आकर उसे पीछे से गोली मार देता है, जिससे शिवा की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन शिवा के बच्चों की टोली हरि को इस तरह जाते हुए देख नहीं सकती, इसलिए वो सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं और एक कोने में ले जाकर उसे मार देते हैं। और यहाँ पर दोनों ही भाई का खात्मा हो चुका था, जिससे एसआई ब्रह्मा का प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है। वो उसका ही प्लान था जहाँ वो शिवा को हरि के बारे में जानकारी देकर दोनों भाई को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया था। खैर उसका मकसद भी पूरा हो चुका था, जिसके बाद एसआई ब्रह्मा सीधे एमएलए के पास जाता है, जहां वो एमएलए को काम पूरा होने की बधाई देता है और साथ में बदले के लिए थप्पड़ भी।